9 मई के वाक़यात में जो भी मुलव्वस हो उसकी तहकीकात अच्छे और साफ़ शफ़ाफ तरीके से होनी चाहिए। फिर कुछ औरतों और बच्चों के मामले में कुछ असूल व ज़वाबित वज़ा होने चाहिए। साथ एक और इशू है जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के ज़ुमरे में आता है। इमरान रियाज़ का केस उस कैटेगरी में फ़ॉल करता है। तो ऐसे किसी की इन्फोर्स डिसअपीयरेंस और किसी जर्नलिस्ट की वो दुरुस्त काम नहीं है। हर वो चीज़ से गुरेज करना चाहिए जो कानून से मावरा हो या जिससे माशरे के अंदर तकसीम होती हो। ये पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद सालों में ये चीज़ मजबूत और तवाना हुई है इन्फोर्स डिसअपीयरेंस वाली, और इसको ना सिर्फ इसकी कि हौसला शिकनी करनी चाहिए बल्कि जो इसमें मुलव्वस हो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करनी चाहिए। तो मैं इस्तदा करूँगा मुतल्लिक़ा लोगों से कि जिसने भी उसको उठाया हुआ है उसको रिलीज़ कर दें। ये दुरुस्त तरीक़ाकार नहीं है, कानून और ज़ाब्ते के तहत आगे चलें। और इसी तरीके से 9 मई के वाक़यात के अंदर जो औरतें और बच्चे हैं उनके लिए कोई कानून ज़रूर वज़ा होना चाहिए, क्योंकि हम सारों को अगर एक ही लाठी से आंकने की कोशिश करेंगे तो शायद उसके मुस्बत नताइज ना निकले। फैसल वाडा साहब, ये जो 60 अरब की कहानी सुना रहे थे, उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर एक आप और एक शायद शीरी मज़ारी, मैं अगर मिस्टेक नहीं कर रहा, जिन्होंने आवाज़ उठाई थी कि ये इस बंद लिफाफे के अंदर क्या है, कुछ आप हमें उसकी कहानी तो बयान करिए कि है क्या, आपको तलब भी किया गया? देखिए नदीम मलिक साहब, मुझे बुलाया भी गया नैब की तरफ से। मैंने सबसे पहले इस पर अब बहुत रेजिस्ट किया था और मैंने वो एग्जैक्टली कहा था कि नैब का केस बनेगा। ये आपने उस मीटिंग में कहा था? बिल्कुल कहा था। और उसके बाद एक और कैबिनेट की छोटी मीटिंग हुई थी, उसमें मेरी और उस वक्त के जो इत्तेसाब के चैम्पियन थे उनमें बहुत तल्ख कलामी हुई है। और उस तल्ख कलामी के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अपने इश्यूज़ बाहर रिजॉल्व करके आया करो। तो उसने मुझे कहा कि तुम मेरी जगह ले लो। मैंने कहा तुम अपने पास रखो लेकिन तुम कुछ करके देखो, कहो ये तो तबाही कर रहे हो तुम मुल्क की, ठीक है। लेकिन जो बड़ी मीटिंग में 190 मिलियन पाउंड की कहानी आई, तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, इस लिफाफे के अंदर क्या चीज़ है? उसने कहा शहजाद अकबर ने कि जी हमारा मुआहदा हुआ है कि हम इसको खोल नहीं सकते। हम पागल तो नहीं है, कारोबारी भी हम, हमें तो पता है कि कारोबारी अगर 100 रुपये अपने वसूल करता है 20 रुपये देता भी है, ठीक है। कैबिनेट की अप्रूवल ले रहे हैं तो बगैर खोले लिफाफे से, बगैर खोले है। और उसकी वो इसी एंडोर्समेंट के बेस पे, जो कि कभी पाकिस्तान दुनिया में कोई कानून ऐसा नहीं है जो आपको कहे कि इस खुल गया तो आपको वो मिलेंगे नहीं एक्सचेकर के अकाउंट के अंदर। और मैं इसमें कारोबारी को कभी भी इसमें जिम्मेदार इसलिए नहीं बनाता कि कारोबारी का तो 100 रुपये बच रहा था, वो 20 रुपये दे के निकल जाएगा, ठीक है। मैं भी ये काम करता। ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट थी, नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसे पकड़े थे 190 मिलियन पाउंड। हाँ, नॉन वेरीफाइड अमाउंट था ये एक्सचेकर के अकाउंट में आना था। उन्होंने एडजस्ट कराया सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त गया है। ये पाकिस्तान की ट्रेजरी में नहीं है, फेडरल ट्रेजरी में नहीं है। उस वक्त का 55 अरब था, आज का कोई 100, 125, 150 अरब होगा। और ये कैबिनेट में उस वक्त एक वो होते थे बैरिस्टर नसीम, हाँ, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर इसके ऊपर दस्तखत किए हुए, देखें। और शहजाद अकबर ने ये निगोशिएट किया। लेकिन आप लोग ये सब में सबका नाम लेते हैं, लेकिन मीडिया अभी भी इसमें एक नाम नहीं ले रहा। इसमें भी इस पैसे की लेन देन में सबसे ज़्यादा माल जिसने बनाया उसमें भी वो एक ख़ास आपको मिलेगा। उस ख़ास की पैरामीटर्स के अंदर, उसकी अम्ब्रेला की एम्बिट के अंदर शहजाद अकबर ने भी काम किया, इसने भी काम किया और उसने भी काम किया, और उसका डिफरेंशियल भी हुआ, ठीक है। देखिए, जिनको आप ख़ास आम कहते हैं ना, ये इनको भी पता है और फ़ौज को भी पता है। फ़ौज तहकीकात कर ले, मतलब मैं तो नहीं किसी को जाके पकड़ सकता ना। देखिए सर, तहकीकात करके मेरी बात, मैं वही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। एक आदमी है जो मैं खान साहब को आज तक कैबिनेट में भी कहता रहा, घर में भी कहता रहा, मीटिंग में भी कहता रहा कि जो आदमी सिगरेट नहीं पी सकता, वो अचानक एक ओहदे पे आता है पीटीआई के और वो घर बार गाड़ी बंगला बना देता है। तो अगर आपको अगर कुछ भी नहीं देखना तो सिर्फ आप ये समझ लेंगे एक खास की नौकरी और तनख्वाह 100 रुपये, उसके पास 10 लाख की चीज़ कैसे 100 रुपये के